तन मन से प्रेमी कभी बिछुड़ता नहीं, मन भी प्रीतम के पास, तन भी प्रीतम के पास। पर ऐसा लगता है मैंने कभी देखा नहीं। तन मन से बिछुड़ना भी नहीं है पर तृप्ति भी नहीं है, एक अंदर से भारी व्याकुलता है। ये बहुत बहुत ही अमृत है, प्रेमामृत। पर ये पहले आग से जलने पर फिर प्रेमामृत का अधिकार, विराग में पहले संपूर्ण संसार के राग को भस्म करके एकमात्र प्रभु, एकमात्र अपने प्रीतम, उसी में लगन लग गई। अब उस अव्यक्त को जिसको देखा नहीं, उसके लिए देखने के लिए तड़पण है। वो भाव में दिखाई दे रहा है फिर भी तृप्ति नहीं है। वो गले आके लग जाए फिर भी बिछुड़न की भयावह प्रवृत्ति बनी रहेगी कि ऐसा प्रीतम मिले तो बिछुड़ने का भय कभी दूर ना हो जाए। और इतने सुंदर है कि देखते हुए भी ऐसा लगता है कभी देखा नहीं, कभी अघा नहीं सकते। ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है, इसलिए प्रेमी को कभी तृप्ति ही नहीं होती है। इसीलिए भगवान प्रेमाधीन कहे जाते हैं। सर्वतंत्र अजित स्वतंत्र भगवान को ऐसा प्रेमी अपने अधीन कर लेता है, बांध लेता है अपने प्रेम भाव से। वैसे प्रेम कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ पाना। ये शरीर है, ये अपना नहीं है। ये पहले भी अपना नहीं था और कुछ दिन बाद भी अपना नहीं रहेगा, पर ये अपना लग रहा है। जब तक ये अपना लग रहा है तब तक भगवान का दर्शन और भगवान से प्रेम दो बातें नहीं हो सकती, इसीलिए कठिन है। इस पर जब तक राग रहेगा तो भगवान से प्यार नहीं होगा। देखो, संसार से भाग जाओगे, रिश्ते नाते छोड़ दोगे, किसी जंगल में चले जाओ, लेकिन इसका प्यार, शरीर का प्यार तो बना ही रहता है ना। इसको खवाना पिलाना, आराम विलासिता सुख भोग, इसका मान सम्मान, सब यही है नरक की प्राप्ति का हेतु। कहीं भी भाग जाओ, शरीर राग तो है, और शरीर राग अर्पित कर दिया भगवान को, फिर वो बंधनी हो जाता है, फिर वो भगवान से प्यार सहज हो जाता है। जाए ही न चाहिए कबहू कछ तो तुम सन सहज, कठिनता पूर्वक नहीं लिखा है, सहज से प्यार हो जाएगा भगवान से, सहज में। तो शरीर में जब तक हमारा अपनापन है तब तक चाहत नहीं मिटेगी, पक्की बात समझ, कुछ न कुछ मांग बनी रहेगी। और जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा तो चाहत नहीं रह जाएगी, पक्की बात है। शरीर का प्यार चाहत ही चाहत संसार की, और प्रभु का प्यार चाहत का विश्राम। हम कहीं बंधे नहीं है, हम अपनी भावना से बंधे हैं। अपनी भावना को फैलाते जा रहे हैं तो बंधते चले जा रहे हैं। पत्नी है, पुत्र है, जीजा जी है, मौसा जी, भावना फैलाते चले जा रहे हैं। और भावना समेट कर भगवान में लगा दें, अभी भक्त हो जाए। संसार में लगा दिया तो संसारिक हो गए। प्यार करना भगवान से कोई कठिन नहीं है। कठिनता इसलिए दिखाई दे रही है कि इन संबंधों से प्यार हटा पाना और शरीर से प्यार हटा पाना, ये बहुत कठिन। और ये हो जाएगा नाम मंत्र जप से। जितना मंत्र जपोगे, जितना नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे, एक नशा चढ़ेगा भगवान का, और वो आपको घसीटेगा, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को भगवान के। अगर एक बार भावना में भगवान आ गए फिर कभी मन छोड़ेगा नहीं प्रभु को, ध्यान रखना। एक बार इतने सुंदर, इतने कृपाल, इतने बलशाली, इतने महिमा में मेरे प्रभु, फिर तो झूम पड़ता है। कभी भक्त नाचता है, कभी अट्टहास करके हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। ऐसे प्रभु का आनंद मिलता है।